हमारे देश की तरक्की में बाधक एक सबसे बड़ी समस्या है जाति समस्या, जातिगत भेदभाव, जिसके आधार पर हमारे देश में चुनाव लड़े जाते हैं, जिसके आधार पर हमारे देश में तय होता है कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये सब आखिर होता क्यों है? एक खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से हमें अपनी असलियत दिखा दी है। हमारा आईना हमको हमारी असलियत बता रहा है और वो आईना बनी है ये खबर। इस खबर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर आई है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के दाऊदपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय से, जहां पर 80 में से 60 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं। एक शिकायत मिली अधिकारियों को जिसमें कहा गया कि मिड डे मील जो परोसा जाता है उसमें जिन बर्तनों का इस्तेमाल दलित समुदाय के बच्चे करते हैं उन्हें अलग रखा जाता था और खाने के बाद ये बच्चे खुद अपने बर्तन साफ करते थे। ये 21वीं सदी की बात हो रही है। ये उस देश की बात हो रही है जहां पर आज भी जब चुनाव होते हैं तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, या यूं कहें कि लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर तय करते हैं किसी भी उम्मीदवार का चयन कि वो जहां जिस सीट से खड़ा हो रहा है वहां कौन सी सरनेम वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ये वहां की खबर है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रही है कि आप बच्चों में जो स्कूल जाते हैं, कौन सा विद्यालय है जो जातिगत भेदभाव सिखा रहा है। स्कूल में जाते ही बच्चे को सिखा दिया जा रहा है क्योंकि आप पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं इसलिए आपको अपने बर्तन धोने हैं। और ये शिकायत जब मिली उसके बाद जो वहां की प्रधानाध्यापिका हैं, गरिमा राजपूत नाम बताया जा रहा है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और 2 रसोइये हैं वहां पे किचन में काम करने वाले, उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि वो अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते। ये निश्चित तौर पर इंसानियत के खिलाफ है, अमानवीय है और हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति की तरफ इशारा करता है जिससे हम अभी तक नहीं उबर पाए हैं। 1947 में हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन जातिगत भेदभाव से हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हमारे आज़ाद देश के चुनाव जातिगत आधार पर हो रहे हैं और इस तरह की खबरें सामने आती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं जो ऐसी बातों को बढ़ावा देते हैं, तभी तो ये एग्जिस्ट करती है। इस खबर में आगे लिखा है कि मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA कमल सिंह ने कहा कि सरपंच मंजू देवी के पति की शिकायत को सही पाया गया। स्कूल में जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस बारे में शिकायत मिली थी। निरीक्षण के लिए एक टीम को स्कूल भेजा गया। अनुसूचित जाति और अन्य बच्चों के बर्तन अलग अलग रखे जाते थे। टीम ने जब स्कूल का दौरा किया तो वहां जो मौजूद थी कुक सोमवती और लक्ष्मी ने अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तनों को छूने से इनकार कर दिया। और आपने ऐसे लोगों को स्कूल में एज अ कुक नौकरी दी हुई है मिड डे मील परोसने के लिए, जो खुद विद्यालय में जब आते हैं तो इस भेदभाव के साथ आते हैं कि उन्हें किसको भोजन परोसना है, किसको नहीं परोसना है। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो वो काम करना छोड़ देंगे, उनके लिए रोजगार से ज्यादा जरूरी है ये। सरपंच के पति साहब सिंह ने कहा कि कुछ अभिभावकों ने उन्हें 15 सितंबर को इस बारे में बताया था। 18 सितंबर को वो खुद गए तो देखा हाँ वहां ये सब चल रहा था। 10-15 प्लेट रखी थी जो गंदी थी। बाकी थालियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रसोई में जो थालियां थी वो पिछड़े और सामान्य वर्ग के छात्रों की थी। 50-60 थालियां अलग रखी गई थी। उन्हें बताया गया था कि अनुसूचित जाति के छात्रों को अपने बर्तन धोने और खाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि कोई भी उन्हें छूने को तैयार नहीं होता। सच में बहुत शर्मनाक तस्वीर है ये हमारे देश की इस समय, जहां पर इस तरह की बात हो रही है, वो भी किसी स्कूल विद्यालय के अंदर। अब इसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे देश के स्कूलों में चल क्या रहा है। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद से बहुत सारी बातें अब सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं और इसमें दाऊदपुर स्कूल के बच्चे अपनी थालियों को धोने के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं। एक दलित अभिभावक ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। वीडियो में माता पिता कहते हैं कि यहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ के शिक्षक दलित बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, शिक्षक उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा पर उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। ऐसे तो शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जातिगत भेदभाव सिखाया जा रहा है और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे देश में चुनाव जो है वो जातिगत आधार पर क्यों होते हैं। ये है वो सच्चा आईना, ये है वो सच्ची तस्वीर। ये तो एक स्कूल का मामला है जो सामने आ गया और हम नहीं जानते कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त न जाने कितने ऐसे और विद्यालय होंगे जहां पर इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा होगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है?
रिस्पॉन्सिबल इसके लिए देश की आम जनता है, जो ऐसे मामलों को तूल देती है, बढ़ावा देती है, ऐसी सोच को बढ़ावा देती है कि लोग नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हम इसी तरह की खबरें पढ़ते रहेंगे और हम इसी दलदल में फंसे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपनी बात रखें ताकि हम समझ सकें कि आगे इस तरह की खबरें ना आए उसके लिए क्या किया जा सकता है।